2026 जेईई मेंस में 26 जनवरी का ये सवाल क्लासिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। अल्फा बीटा वाले में सॉल्व करना है 10th के पॉलिनोमियल सिस्टम वाला। देखते हैं सवाल आपके सामने। अल्फा एंड बीटा विद रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3 लैम्डा 0। लैम्डा इंटीजर z है, बिल्कुल ठीक है। आपको एक एक्सप्रेशन बीटा, ये सबसे की चीज है, मॉड बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू दी, आपको सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकालना। आई करते हैं सवाल। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां सबको पता है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो माइनस b बाई a हो जाएगा, दैट इज 20/12 5/3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और अल्फा बीटा जो है वो 3 लैम्डा बाई 12 मतलब लैम्डा बाई 4 हो जाएगा c बाई a, बिल्कुल ठीक है, यहां पे ठीक है। अब आपको बीटा माइनस अल्फा के मॉड की वैल्यू दी है, ये देखते हैं। आप एक एक्सप्रेशन, और ये 10th में भी हम मॉड इस्तेमाल करते थे, बीटा माइनस अल्फा के स्क्वायर को बीटा प्लस अल्फा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बीटा प्लस अल्फा के स्क्वायर कितना होगा 25/9 5/3 था, बिल्कुल। और लैम्डा बाई 4 से कट के माइनस लैम्डा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, मतलब बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज 25 माइनस 9 लैम्डा अपॉन 9 व्हिच इज इवेंचुअली, आप जब स्क्वायर रूट करोगे तो मॉड बीटा माइनस अल्फा जो आपको रेंज दिया है वो दैट वुड बी अंडर रूट 25 माइनस 9 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3। अब आपको ये वैल्यू दी हुई है, दैट इज बीटा माइनस अल्फा की 25 माइनस 9 लैम्डा बाई 3 जो है वो आपको कितना 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में दिया। यहां से लैम्डा के लिए सॉल्व करते हैं, ये देखिए। सो दिस बेसिकली बिकम्स, मैं इंक चेंज करूंगा, ठीक। सो दिस बेसिकली बिकम्स 25 माइनस 9 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो 3/2 अंडर रूट में है, ठीक, लेस देन इक्वल टू 9/2। आपको सॉल्व करना है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। सो दिस बेसिकली इज 25 माइनस 9 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 9/4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 81/4, बिल्कुल। दो केसेस के लिए सॉल्व करेंगे। 9/4 लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 9 लैम्डा, ठीक। इधर भेजेंगे तो 9 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 100 माइनस 9/4 ना। तो इवेंचुअल तौर पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा की यहां से वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 81/36, बिल्कुल ठीक है। यहां से इवेंचुअल तौर पर 81/36 में 36 टू द 20 लैम्डा की वैल्यू कुछ लेस देन इक्वल टू 2.5 के कुछ आएगी, हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। एक केस ही आ गया। दूसरा केस क्या हुआ कि 25 माइनस 9 लैम्डा जो है वो इवेंचुअल तौर पर लेस देन इक्वल टू 81/4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 9 लैम्डा उधर भेज दीजिएगा, सो दिस वुड बी 9 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो 100 माइनस 81/4 दैट इज इक्वल टू 9 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 19/4 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 19/36। 19 टू द 38 होता है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ 0.5 के करीब आएगी, हमको मतलब आपका जो लैम्डा है वो 0.5 से लेकर 2.5 के बीच में लाई कर रहा है। लैम्डा जो है वो सिर्फ इंटीजर है, लैम्डा जो सिर्फ इंटीजर है, तो 0.5 और 2.5 के बीच में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है लैम्डा की? 1 और 2 हो सकती है, यही तो दो इंटीजर है, बात समझे कि नहीं? सो दो लैम्डा की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 1 और 2 है, मतलब सम ऑफ द लैम्डा कुछ नहीं बल्कि 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बहुत क्लासिक क्वाड्रेटिक का सवाल है, मुश्किल नहीं था। प्लीज स्टे ट्यून्ड और सवाल लेकर आ रहे, बहुत क्लासिक, ध्यान से देखिएगा।